राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट्स बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में। किंगडम मतलब साम्राज्य, फूल्स मतलब मूर्ख। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा हुआ इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है डेट फूल्स आर सो डेंजरस, कि मूर्ख लोग जो हैं बहुत खतरनाक होते हैं। डेंजरस मतलब खतरनाक। डैट कि ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, कि उनको केवल बुद्धिमान लोग ही मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, तो इस कहानी में कौन मूर्ख है, यानी कि इस कहानी में मूर्ख कौन है। व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ में क्या होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे। बोथ मतलब दोनों। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, तो वे अन्य राजाओं की तरह शासन चलाना नहीं चाहते थे। सो इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू चेंज, बदलने के लिए, नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, यानी कि दिन को रात और रात को दिन में बदलने का निश्चय किया उन दोनों लोगों ने। दे आर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, डैट कि एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर व्यक्ति जो है रात में जागेगा। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और क्या करेंगे वो लोग, किसान रात में अपने खेत जोतेंगे और व्यापारी अंधेरा होने के बाद व्यापार करेंगे। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और फिर वो अपने बिस्तर पर जाएंगे जैसे ही सूर्य निकलेगा, यानी कि दिन का काम वो लोग रात में करेंगे और रात वाला काम दिन में करेंगे। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और जो कोई भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। पनिश्ड विद डेथ मतलब मृत्युदंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड, लोगों ने वही किया जो उन्हें बताया गया। फॉर फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, अपने इस प्रोजेक्ट की सक्सेस पर, यानी कि अपनी इस आज्ञा की सक्सेस पर राजा और मंत्री बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। डिलाइटेड मतलब हैप्पी। वन डे, एक दिन, एक गुरु एंड हिज डिसिपल मतलब शिष्य, अराइव्ड इन द सिटी, उस शहर में पहुँचे। यानी कि एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य जो है उस नगर में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही सुंदर नगर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बढ़िया सूर्य का प्रकाश था, यानी कि सूर्य चमक रहा था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था। देयर वॉज नो वन अबाउट का मतलब कोई आसपास नज़र नहीं आ रहा था। एवरीवन वॉज एस्लीप, सब लोग सोए हुए थे। नॉट अ माउस स्टरिंग, वहाँ एक चूहा तक भी नहीं घूम रहा था। स्टरिंग का मतलब होता एक्टिव होना, यानी कि एक चूहा तक नज़र नहीं आ रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप डे बाई डे, यहाँ तक कि पशुओं को भी सिखा दिया गया था कि उनको जो है दिन में सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, तो वो दोनों अजनबी लोग जो थे अपने चारों ओर देख करके वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे, यानी कि अमेज्ड मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। एंड वैंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक की वो लोग शहर में घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up, और तब क्या हुआ कि अचानक सारा शहर जाग उठा। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपना रात वाला बिजनेस जो है करने लगा। द टू men वर हंग्री, दोनों व्यक्ति जो है भूखे थे। नाउ डैट द शॉप्स वर ओपन, अब जबकि दुकानें खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वो लोग कुछ खाने का सामान खरीदने गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, और उनके आश्चर्य के लिए।
दे फाउंड उन्होंने पाया डेट एवरीथिंग कास्ट द सेम कि सारी चीज़ों का जो मूल्य था एक था और वो क्या था अ सिंगल डूडू मतलब 1 टका। वेदर दे बाट अ मेजर ऑफ राइस आर अ बंच ऑफ बनानाज चाहे वे चावल खरीदें या एक केले का गुच्छा खरीदें इट कास्ट अ डूडू उनकी सबकी कीमत 1 टका ही थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड तो गुरु और जो चेला थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी अब 1 रुपये में जितना चाहे उतना खाने का सामान खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten जब उन्होंने खाना पका लिया और खाया द गुरु रियलाइज्ड तो गुरु को महसूस हुआ डैट कि दिस वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स कि ये एक मूर्खों का साम्राज्य है एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर और ये उनके लिए अच्छा विचार नहीं है टू स्टे देयर वहाँ पे ठहरना। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस और उन्होंने क्या कहा गुरु ने क्या बोला अपने शिष्य से ये हम लोगों के लिए स्थान नहीं है लेट अस गो आओ यहाँ से चले। ही सेड टू हिज डिसिपल उसने अपने शिष्य से बोला। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस लेकिन वो जो उनका शिष्य था वो इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था यानी कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम सस्ती थीं। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड और जो कुछ वो चाहते थे वो सस्ता भोजन चाहता था और वो भी वहाँ पे उसको सस्ता भोजन मिल रहा था। द गुरु सेड तो गुरु ने क्या बोला दे आर ऑल फूल्स वे सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग और ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट और तुम ये कह नहीं सकते यू कांट टेल तुम ये कह नहीं सकते व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट कि अगले ही पल वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम लेकिन गुरु के इस ज्ञान की बात उसकी समझ में नहीं आई यानी कि गुरु की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। ही वांटेड टू स्टे वो यहाँ पे ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड तो गुरु ने फिर उसे छोड़ दिया और कहा डू व्हाट यू वांट करो जो तुम्हें अच्छा लगे जैसा चाहो तुम वैसा करो आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ एंड लेफ्ट और वो गुरु जो है वहाँ से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन अब जो चेला था शिष्य था वो वहाँ पे ठहर गया एट हिज फिल एवरी डे और एकदम पेट भर करके वो सारी चीज़ें खाता रहा। अब क्या क्या खाया उसने बनाना खाया उसने एंड घी एंड राइस एंड वीट गेहूँ एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल और वो ये सब खा करके इतना ज़्यादा मोटा हो गया जैसे गलियों में फिरने वाला एक छोड़ा गया सांड हो। वन ब्राइट डे एक अच्छे दिन पर यानी कि एक बहुत ही चमकदार दिन पर एक सुहावने दिन पर अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस तो एक चोर ने क्या किया एक व्यापारी के घर में वो चोरी करने के लिए गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल उसने दीवार में एक छेद बना लिया यानी कि सेंध लगा ली एंड स्नेक्ड इन और चुपके से अंदर चला गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट और जैसे वो लूट का माल ले जा रहा था द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड अब उसके जो पुराने घर की जो दीवार थी मर्चेंट की कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड वो उसके सिर पर गिर गई एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट और उसी क्षण उसी जगह पर उसकी मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर रैन टू द किंग उसका भाई राजा के पास भागता गया एंड कंप्लेंट और शिकायत करी योर हाइनेस महाराज व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड जब मेरा भाई अपना पुराना बिजनेस कर रहा था अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम तो एक दीवार इसके ऊपर गिरी और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम और इसका अपराधी जो है ये व्यापारी है।
ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक बहुत ही अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी, यानी कि बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आप इस अपराधी को अवश्य सजा दें और इस अन्याय के लिए परिवार की क्षतिपूर्ति करें। कंपेंसेट मतलब मुआवजा। द किंग सेड, राजा ने बोला, जस्टिस विल बी डन, द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसी पल जो है राजा ने क्या किया, उस मकान के मालिक को बुलाया। When the merchant arrived, जब उस घर का मालिक यानी कि वो व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, तो राजा ने उससे प्रश्न किया, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, महाराज मेरा नाम अमुक है, मतलब ये मेरा नाम है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, क्या तुम उस समय घर में थे जब मृत चोर ने तुम्हारे घर में सेंध मारी। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, उसने दीवार को तोड़ा और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अब जो अपराधी जो है वो सज़ा का हकदार है, यानी कि उसने क्या कहा कि दोषी अपना अपराध स्वीकार करता है। एक्यूज मतलब दोषी, प्लीड्स मतलब रिक्वेस्ट करता है, गिल्टी मतलब अपराधी होने के लिए। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, तो आपकी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश, हम तुम्हें दंड देंगे, यानी कि तुमको सज़ा देनी पड़ेगी। तो लॉर्ड महाराज सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस निसहाय व्यापारी ने बोला, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार को नहीं बनाया था, यानी कि मैंने दीवार नहीं खड़ी करी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये तो वास्तव में उस व्यक्ति की गलती है, हु बिल्ड द वॉल, जिसने दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, और इसने उसको सही नहीं बनाया। जिस आदमी ने उस दीवार को बनाया उसने उसको ठीक नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको तो उसे दंड देना चाहिए। तो राजा क्या बोले, हु इज़ डैट, वो कौन है। माई लॉर्ड, मेरे महाराज, दिस वॉल वाज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है मेरे पिताजी के समय पे बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा आदमी है, यानी कि अब वो बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, और वो पड़ोस में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, तो राजा ने तुरंत संदेशवाहक भेजा उस राजमिस्त्री को बुलाने के लिए। दे ब्राट हिम, अब संदेशवाहक लोग उसे लेकर के आए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध करके उसको लेकर के आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो राजा ने उससे क्या पूछा कि क्या तुमने उनके पिता के समय पर जो है इस दीवार को बनाया था। तो यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज, आई डिड, उसने कहा हाँ महाराज मैंने बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस डेट यू बिल्ट, किस प्रकार की ये दीवार तुमने बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन, ये एक गरीब आदमी पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, तुम्हें मृत्युदंड की सजा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, इससे पहले कि राजा मृत्युदंड का आदेश देता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उस राजमिस्त्री ने, पुअर मतलब बेचारे या गरीब राजमिस्त्री ने रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपने आदेश देने से पहले कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। इट इज़ ट्रू, ये सच है
आई बिल्ड दिस वॉल, कि मैंने ये दीवार बनाई, एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी, बट डैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ पे उस समय था नहीं। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छे तरीके से याद है, अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप, एक नृत्य करती हुई लड़की, यानी कि एक जो नर्तकी थी, वो जा रही थी अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट जिंगलिंग, अपनी पायल को खनकाते हुए। यानी कि जिस समय मैं दीवार बना रहा था तो एक नर्तकी जो है सारा दिन उस गली से होकर गुजरती रही, और वो जो है एंकलेट्स जिंगलिंग, अपने पायल को, अपने घुंघरू को बजाती रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माइंड ऑन द वॉल, और इसलिए मैं अपनी आंखें और अपना दिमाग उस दीवार पर नहीं रख सका। आई वॉज बिल्डिंग, जिस दीवार को मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नर्तकी को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू राइट, तुम सही कह रहे हो। द केस इज डिपेंस, केस तो बहुत जटिल होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इस पर विचार करना चाहिए, यानी कि हमें इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, और ऐसे कठिन केसेस को जज करना आसान नहीं है, यानी कि ऐसे कठिन केसेस का निर्णय लेना आसान नहीं। लेट्स गेट दैट आंसर, चलो उस नर्तकी के पास चलते हैं। वेयर एवर शी इज, जहाँ कहीं वो रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमेन, अब वो जो नर्तकी थी वो एक बूढ़ी महिला हो चुकी थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कांपते हुए कोर्ट में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम कई सालों पहले उस गली में नाचती हुई निकली थी। व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये गरीब आदमी, ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, तो क्या तुमने उसे देखा था। यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक, मेरे राजा। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे अच्छी तरीके से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो फिर तुम जो है घुंघरू बजाते हुए निकलती थी। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, जिंगलिंग मतलब खनकाते हुए, एंकलेट मतलब पाजेब या घुंघरू। यू आर यंग, तुम यंग थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि ध्यान से वंचित कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसलिए उसने गलत दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, ये बेचारे सेंध मारने वाले व्यक्ति पर गिर गई और उसको मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक मासूम आदमी को मार डाला है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें तो सज़ा देनी पड़ेगी। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड, महाराज, मेरे स्वामी। वेट, थोड़ा सा रुकिए। आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, अब मुझे याद आया या मुझे पता चला कि व्हाई मतलब क्यों आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं इधर से उधर जा रही थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, तो मुझे क्या बोला उसने कि मुझे अब याद आता है कि मैं गली में इधर से उधर क्यों जाया करती थी। मैंने सुनार को कुछ आभूषण बनाने के लिए सोना दिया था। ही वॉज लेजी स्क्रॉन्डल, वो एक आलसी बदमाश था। स्क्रॉन्डल मतलब बदमाश। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, और उसने बहुत सारे बहाने बनाए थे। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, और उसने कहा कि वो जो है आभूषण बना देगा, थोड़ी देर बाद देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और इस प्रकार से कई दिन लग गए, कई दिनों तक वह ऐसा कहता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उसने इस तरीके से मुझे दर्जनों बार चक्कर कटवाए। डैट वाज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और ये तब की बात है, उस समय जब राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड,
महाराज, इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये जो है उस दुष्ट सुनार का दोष है, यानी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, और बेचारी वो औरत बिल्कुल सही कह रही थी। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेगिंग द एविडेंस, उन तथ्यों को समझते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार हमने जो है वास्तविक अपराधी पा लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को लेकर के आओ, वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं वो छिपा हो, एट वंस, तुरंत अभी बुला करके लाओ। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, अब जो राजा के अधिकारी थे सुनार की खोजबीन करी उन लोगों ने। हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपने दुकान के कोने में छिपा हुआ था। फिर ही हियर द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने विरुद्ध इल्ज़ाम सुना, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसने अपनी कहानी कहने के लिए, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसने अपनी एक आप बीती सुनाई, यानी कि उसने एक अपनी कहानी सुनाई। और क्या सुनाया उसने? माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, ही सेड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, किया तो सही है कि मैंने इस नर्तकी को बहुत बार अपने दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने उसको बहुत बहाने बनाए उसके सामने। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग इट हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, तो क्या बोला उसने कि आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने उसको बहुत सारे बहाने बनाए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसके आभूषण नहीं बना पाया। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट्स के ऑर्डर को, यानी कि धनी व्यापारी का आभूषण बनाने का ऑर्डर पहले पूरा करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, क्योंकि उनके घर में शादी आ रही थी, शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हैं हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं कि जो धनी लोग होते हैं वो कितने बेसब्र होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, तो उन्होंने क्या बोला, यह धनी व्यापारी कौन है जिसने तुमको इस बेचारी स्त्री के आभूषण पूरा करने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और जब उसने रोका तो उसको आने जाने के लिए विवश किया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस राजमिस्त्री को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। विच मेड अ मिस ऑफ हिज वॉल, जिसने उस दीवार को गलत तरीके से बना दिया, यानी कि बिगाड़ दिया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि एक बेचारे मासूम आदमी पर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, अब गोल्ड स्मिथ जो था उसने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड और ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस, और वो जो है कोई और व्यक्ति नहीं था, उस घर का असली मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब न्याय जो था उस न्याय का चक्र पूरा हो गया था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, अब वापस वो मर्चेंट के पास चला गया। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जिसे बहुत ही रूडली तरीके से, अभद्रतापूर्वक तरीके से कोर्ट में बुलवाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर, ये मेरी गलती नहीं, मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर द ज्वेलरी, जिसने ज्वेलरी का आदेश दिया था। ही इज डेड, वो मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं मासूम हूँ। बट किंग कंसल्टेड दिस हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, तो राजा ने अपने मंत्री से परामर्श किया और सोच समझकर निर्णय लिया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, तो ये सच है कि तुम्हारे पिताजी वास्तविक अपराधी हैं। हिज डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड
everything from that criminal father of yours। तो आपने अपने उस क्रिमिनल फादर से सारी चीज़ें ग्रहण करी हैं, यानी कि सारी चीज़ें उनकी ली हैं। his riches as well as his sins। तो जैसे आपने उनका धन लिया है तो उनके पाप भी लिए हैं। I knew at once, मैं तुरंत जान गया, even when I first set eyes on you, that you were at root of this horrible crime, you must die। तो राजा ने क्या बोला, मैंने पहली बार तुम पर नज़र डाली थी कि तुम इस भयंकर अपराध की जड़ हो, तुम्हें मरना पड़ेगा। And he ordered a new stake to be made ready for the execution। तो राजा ने क्या किया, राजा ने आदेश दिया मृत्युदंड के लिए नई सूली तैयार की जाए। एक्सक्यूशन मतलब जो है मृत्युदंड के लिए आदेश दे दिया उन्होंने। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal। तो जैसे ही नौकरों ने उस सूली की धार लगाई और अपराधी के मृत्युदंड के लिए अंतिम रूप से तैयार किया, इट आकर टू द मिनिस्टर। तो मिनिस्टर के दिमाग में, मंत्री के दिमाग में एक बात आई, that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। कि जो रिच मर्चेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, जिसे ठीक प्रकार से, प्रॉपर्ली मतलब ठीक प्रकार से सूली पे चढ़ाया नहीं जा सकता। He appealed to the king's common sense। तो उसने राजा से थोड़ा समझने के लिए अपील की। द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा भी इसके बारे में चिंतित हो गया। तो व्हाट शैल वी डू, ही सेड। तो उसने कहा अब हम लोग क्या करेंगे। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फाइट। तो व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे अब, ही सेड उसने कहा। व्हेन सडनली अचानक इट स्ट्रक हिम, उसे एक आइडिया आया, डेट ऑल दे नीडेड, उन सारे लोगों को जो आवश्यकता थी टू डू करने के लिए, वाज टू फाइंड, उनको ढूंढना था, अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, एक मोटा आदमी जो कि सूली पर फिट हो जाए। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। तो नौकर लोग इमीडिएटली मतलब तुरंत से मतलब भेज दिए गए ऑल ओवर द टाउन, पूरे शहर में। लुकिंग फॉर अ मैन, एक ऐसे आदमी की तलाश में, हु वुड फिट द स्टेक, जो सूली के लिए फिट हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी नज़र जो है उसी शिष्य पर पड़ी, हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जो कि कई महीनों से बनाना, राइस, व्हीट और घी खा करके फैटेंड हो गया था, यानी कि बहुत मोटा हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी, he cried। तो उससे से क्या चिल्लाया, मैंने क्या गलत किया है, मैं मासूम हूँ, मैं सन्यासी हूँ। That may be true, but it is the royal decree। कहा कि ये बात तो सच है। That may be true, ये सच है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, लेकिन ये तो राजा की आज्ञा है, राजा की घोषणा है। डेट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हम लोगों को एक मोटे आदमी की आवश्यकता है जो सूली पर फिट आ जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, और मृत्युदंड की जगह पर उसे लेकर के गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, अब उसको अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। क्या उन्होंने कहा था, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि वो अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या करेंगे। व्हाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने अपने दिल में, अपने मन ही मन जो है अपने गुरु के लिए प्रार्थना करी। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, और ये सोचते हुए कि उसकी चीख को वो सुन लें, wherever he was, जहाँ कहीं वो हों। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, तो गुरु ने अपने विज़न, अपनी जादुई शक्ति से सारी चीज़ें देख ली।
ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई ताकत थी, जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वो भविष्य भी देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, प्रेजेंट देख सकते थे। एंड द पास्ट, और पास्ट भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए वो तुरंत वहाँ पे उपस्थित हो गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, तो उनका जो शिष्य था वो भोजन के मोह में पड़कर ऐसी मुसीबत में फंस गया था, यानी कि खुद जो है भोजन के मोह में पड़ करके यहाँ पे फंस गया था, जबकि उसके गुरु ने मना किया था उसे। एज सुन एज ही अराइव्ड, तो ज्यों ही वो पहुँचे, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य को डांटा। एंड टोल्ड हिम, उन्होंने बताया, समथिंग इन ए विस्पर, कुछ बहुत ही धीरे से। देन ही वेंट टू द किंग, तब वो राजा के पास गए। एंड एड्रेस्ड हिम, और उनको संबोधित करके बोले, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, कौन ज़्यादा महान है, द गुरु और द डिसिपल, चेला या शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, कहा कि हाँ निश्चित रूप से गुरु ही सबसे महान है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं। व्हाई डू यू आस्क, और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो सबसे पहले मुझे सूली पे चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे मरने के बाद मेरे शिष्य को। When the disciple heard this, और जब उनके शिष्य ने ये बात सुनी, he understood, वो समझ गया। and began to clamor, और तेज एकदम शोर करने लगा। कहा मी फर्स्ट, पहले मुझे, यू ब्राट मी हेयर फर्स्ट, पर तुम मुझे पहले यहाँ लाए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे सूली पे चढ़ाओ, उनको नहीं। द गुरु एंड डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब गुरु और शिष्य में लड़ाई होने लगी कि पहले सूली पे किसे चढ़ाया जाए। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, और इस व्यवहार से राजा बहुत असमंजस में पड़ गया। ही आस्क्ड द गुरु, ने गुरु से कहा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम, हमने उसे चुना। बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि सूली के लिए हमको एक मोटे आदमी की ज़रूरत है जो उसमें फिट आ जाए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, तो उसने कहा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछने चाहिए, पहले आप मुझे मृत्युदंड की सज़ा दें। रिप्लाइड द गुरु, गुरु बोले, व्हाई, क्यों, देयर इज़ सम मिस्ट्री हेयर, यहाँ पे कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टूड, और उसने क्या कहा, बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आप मुझे समझाएं। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु, तो गुरु ने कहा कि अगर मैं ये बात आपको बता दूं तो क्या आप सूली पर चढ़ाने का मुझे वचन देते हैं। द किंग गेव हिम हिज सालेम वर्ड, तो राजा ने उसे अपना गंभीर वचन दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, तो राजा उसे किनारे ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, और नौकर जो बात बताने वाले थे वो नौकरों के कान में ना पड़े। एंड विस्पर टू हिम, और राजा से धीरे से बोला, डू यू नो, क्या आपको पता है, व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, कि हम लोग इस समय क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों लोग। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाइंड अ सिटी लाइक दिस, कहा कि हमने बहुत संसार में घूमा है पर हमें ऐसा नगर या तुम्हारे जैसा राजा कहीं देखने को नहीं मिला है। That stake is the stake of God justice, ये जो सूली है ये भगवान की सूली है, यानी कि न्याय के देवता की सूली है। It is new, ये नई है। It has never had a criminal on it, और इस पर अभी किसी अपराधी को लटकाया नहीं गया है। Whoever dies on first, जो भी इस सूली पर पहले मरता है, will be reborn as the king of this country, तो इस देश के राजा के रूप में वो फिर से जन्म लेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो उसके बाद में मरेगा वो इस देश का भावी मंत्री होगा। We are sick of our
एस्केटिक लाइफ, हम लोग अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ व्हाइल। अब हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, दोनों लोग मंत्री के रूप में और राजा के रूप में। नाउ कीप योर वर्ड, आप अपना वादा निभाइए माय लॉर्ड, मेरे महाराज, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु पर दंड की सजा दें, यानी कि मृत्यु पे सूली पे लटका दें। मी फर्स्ट रिमेंबर, और हाँ याद रखिए पहले मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब जो राजा था बहुत गहरे विचारों में डूब गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, तो अपने जीवन के दूसरे चरण में वो नहीं चाहता था अपने राज्य को खोना, कि कोई दूसरा उस राज्य का मालिक बन जाए। ही नीडेड टाइम, उसे समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन अ सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, तो उसने अपने जो मृत्युदंड की प्रक्रिया थी वो कल के लिए स्थगित कर दिया और गुप्त स्थान पर अपने मंत्री से बातचीत करी। और क्या बोला, इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है कि इस राज्य को दूसरे लाइफ में कोई और हमसे ले जाए। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड विल बी रिबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन, कहा कि चलो आओ चलते हैं, सूली पे हम लोग चढ़ते हैं, एंड वी विल बी रिबॉर्न, और हम पुनः जन्म लेंगे एक राजा के रूप में, मिनिस्टर के रूप में। होली मैन डोंट टेल लाइज, और ये जो साधु संत हैं यानी कि जो पवित्र लोग हैं ये झूठ नहीं बोलते। ही सेड, उसने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और इस बात पर जो मिनिस्टर था वो भी सहमत हो गया। सो ही टोल्ड एक्सक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, तो राजा ने जल्लादों से कहा वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम अपराधियों को आज रात को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी आपके पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसे पहले लटकाना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, तब उसके बाद में दूसरे आदमी के साथ भी वैसा ही करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, तो मिनिस्टर और राजा दोनों लोग जेल में चुपचाप तरीके से गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और जो चेला था उनको आज़ाद कर दिया। डिस्क्यूज्ड देमसेल्व्स एज टू, और उनका भेष उन दोनों लोगों ने धारण कर लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स, और जैसा कि पहले से ही व्यवस्था कर दी गई थी बहुत ही वफादार नौकरों के साथ, वर टेकिंग टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सक्यूजेड, और उन लोगों को वहाँ ले जाया गया सूली पर और लटका दिया गया। When the bodies were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked. तो जब उनके शरीर कौओं और गिद्ध को फेंकने के लिए नीचे उतारे गए तो लोगों में आतंक छा गया। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. तो उन्होंने देखा कि जो डेड बॉडीज थी वो किंग और मिनिस्टर की थी। The city was in confusion. अब सारा शहर जो था घबराहट में फैल गया, यानी कि परेशान था सारा शहर। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. पूरी रात उन लोगों ने दुख व्यक्त किया और साम्राज्य के भविष्य के बारे में बातचीत की। Some people suddenly thought of the guru and the disciple. तो कुछ लोगों ने अचानक से गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। And caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. और वे लोग जो थे जब चुपचाप नगर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे उनको पकड़ लिया उन लोगों ने। We people need a king. तो उन लोगों ने कहा हम लोगों को एक राजा की आवश्यकता है एंड अ मिनिस्टर, और एक मिनिस्टर की आवश्यकता है, यानी कि एक मंत्री की आवश्यकता है। सेड समन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, और उसकी बात पर बहुत सारे लोग जो है सहमत हो गए। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि गुरु उनका राजा बन जाए और
और जो चेला था उनका मंत्री बन जाए। इट डिडंट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल, और शिष्य को राजी करने के लिए ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने के लिए बहुत समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और अंत में वो इस शर्त पर माने कि इस मूर्ख राजा के राज्य में जो है वो रूल चेंज किए जाएंगे। द सिली मिनिस्टर, जो नादान मिनिस्टर था, मूर्ख राजा था, उनके नियम को चेंज किया जाएगा। एंड द कंडीशन, और इस पर दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, उसने वो जो है सभी पुराने नियमों को बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तब से लेकर के आगे तक, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात रहेगी, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन रहेगा। एंड यू कुडंट गेट नथिंग फॉर अ डोडो, और आपको जो है 1 टके में कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, वह राज्य अन्य राजाओं के समान ही बन गया। तो यहाँ पे आपके राइटर का नाम दिया हुआ A.K. रामानुजन्स, कनाडा। फॉल्क टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन से लिया गया है। फॉल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया, जो कि भारत की एक सामूहिक कहानियों में से लिया गया है। तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से राजा और मंत्री जो हैं दोनों मूर्ख थे और एक अपना ही अलग नियम चलाना चाहते थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।